एक घने जंगल के किनारे बसे एक मनमोहक गांव में कवि नाम का एक अनोखा बंदर रहता था। लेकिन कवि कोई साधारण बंदर नहीं था। उसका चेहरा और हाव भाव किसी इंसान जैसे लगते थे। उसकी आंखों में भावनाएं झलकती थी और चाल में एक सोच समझ थी। कवि ने जंगल के बीचों बीच अपना घर बसाया था, जहां तरह तरह के फलदार पेड़ों की भरमार थी। लेकिन उसे सबसे ज्यादा पसंद थे आम। उनके रंग, खुशबू और स्वाद से प्रेरित होकर कवि ने तय किया कि वह अपना खुद का आम का बाग लगाएगा। हर दिन वह पके हुए आमों से गिरे बीज इकट्ठा करता और उन्हें बड़े जतन से जमीन में बोता। अपने निपुण हाथों से वह छोटे छोटे गड्ढे खोदता और हर बीज को ध्यान से धरती में रखता। जंगल के अन्य जानवर आश्चर्यचकित होकर देखते कि कैसे एक बंदर, जो इंसानों की तरह व्यवहार करता है, बंजर जमीन को हरे भरे बाग में बदल रहा है। मौसम बीतते गए और धीरे धीरे वह खाली जमीन एक हरे भरे आम के बाग में बदलने लगी। कवि अपने लगाए पौधों की पूरी लगन से देखभाल करता। वह ध्यान देता कि पेड़ों को पर्याप्त धूप और बारिश मिले। जब अन्य बंदरों ने उसके फलते हुए पौधों को देखा, तो कुछ ने ईर्ष्या और लालच में आकर पौधों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तब कवि बन गया अपने बाग का रक्षक। दिन में वह शरारती बंदरों को भगाता और रात में आम के पेड़ों के नीचे सो जाता, पत्तों की सरसराहट सुनते हुए, आने वाली फसल का सपना देखते हुए। सालों की मेहनत के बाद बाग में सुनहरे, रसीले आम लगने लगे। लेकिन कवि का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। अब उसे अपनी मेहनत की रक्षा भी करनी थी। हालांकि अब सभी जानवर उसकी मेहनत की इज्जत करते थे, फिर भी कुछ बंदर आमों के लालच से खुद को रोक नहीं पाते थे। कवि का दिल दुखता, लेकिन वह गुस्से के बजाय धैर्य और समझदारी से काम लेने लगा। उसने एक उपाय निकाला। वह छोटे बंदरों को गिरे हुए आमों तक ले जाता, जो वैसे भी बेकार चले जाते। इससे पेड़ों को नुकसान नहीं होता और सभी को स्वादिष्ट आम भी मिल जाते। इस तरह कवि का आम का बाग और भी फलने फूलने लगा। न सिर्फ जंगल के जानवर, बल्कि गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। उन्हें इस बंदर में प्रकृति की देखभाल, सहयोग और